साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अष्टाध्यायी के बारे में। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का सुनियोजित रूप प्रदान करने के लिए प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। बताया जाता है कि इसी ग्रंथ में प्रत्याहार सूत्र, महेश्वर सूत्र जिसे कहा जाता है, उसका भी वर्णन है, जिनसे शब्द उत्पत्ति से संबंधित बात की जाती है, जिसकी संख्या 14 है। अयुण रेलवे के एवं छवरट लड़यम गणनम झमय गणदस जब गणदस कपचटक चक्तो कपय अक्षर। महेश्वर सूत्र के अतिरिक्त इस ग्रंथ में न जाने कितने ऐसे सूत्र हैं जो जिसे हम जैसे आम इंसान को समझ पाना कठिन चीज़ है। 4000 ऐसे सूत्रों से सुनियोजित यह अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है। इन्होंने व्याकरण सूत्रों को सुनियोजित कर एक स्वरूप प्रदान करने का काम किया, जिस कारण आज भी कहा जाता है इस वैज्ञानिक युग में इस संस्कृत के बारे में, जबकि यह लुप्त प्राय होती जा रही है। कम जनमानस के मुख से आप संस्कृत भाषा का उच्चारण सुन पाएंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा अनुकूल वैज्ञानिक बार बार जानकारियाँ मिलती हैं कि यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि यह अपने आप में 100% एक्यूरेसी देने वाली भाषा है। ऐसे महर्षि पाणिनि के अद्भुत प्रसंग को हमने आज उठाया है। इनका जन्म आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर, गांधार क्षेत्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका के आसपास में सालातुला नामक एक कस्बे के में हुआ था, जहाँ पर काबुल नदी आकर के सिंध नदी में मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि आज से 2500 साल पूर्व महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था, मतलब 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इनके इस ग्रंथ की रचना के उपरांत इसी ग्रंथ से फिर व्याकरण में अन्य आपने नाम सुना होगा कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने इन्हीं के इसी ग्रंथ पे महाभाष्य लिखा। अर्थात उन्होंने भी, मतलब इतना जटिल है इनका ये अष्टाध्यायी, जिनको और आसान तरीके से तोड़ करके समझाने का और इसके बारे में वर्णन करने का काम इन दोनों व्याकरणाचार्यों के द्वारा किया गया, जो कि पतंजलि, जो कि योग सूत्र के महान पुरोधा हैं। इन्हीं के माध्यम से इस विषय पे जानकारी सबसे प्राचीनतम मिलती है। इन्होंने भी इसको विकसित करने का काम किया। इसलिए कात्यायन और पाणिनि और पतंजलि, इन तीनों मुनियों को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को सुनियोजित किया, परिष्कृत किया, और यह संस्कृत भाषा आज भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे आधुनिक युग में अपनी स्थान बनाने में प्रमुख भाषा के रूप में है। जो श्रुतियों के रूप में यह भाषा चली आ रही थी, उसे लेखन कला में उतारने का काम यहाँ से माना जाता है कि इनके संस्कृतनिष्ठ व्याकरणाचार्य पाणिनि के इन सूत्रों के माध्यम से लेखन शैली का जो विकास है वह अपने परिष्कृत रूप में पहुँचा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ विषय है और इसके बारे में अत्यंत गहराई तक आपको कोई संस्कृत के प्रकांड विद्वान के द्वारा ही जानकारी मिल सकती है।